बच्चों, आ गए हम आज स्वतंत्रता दिवस के सुंदर अवसर पर आपसे मिलने। आज हम सभी के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज हमारा देश आजाद हुआ था। आज फिरंगियों को हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा था और हजारों देशभक्तों के बलिदान को सार्थकता मिली थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की बाह्य गुलामी तो दूर हो गई थी, लेकिन बच्चों, अंग्रेजी भाषा की और अंग्रेजों के विचारों की गुलामी तो हमारे दिल दिमाग में आज भी घुसी हुई है। अपनी संस्कृति को छोड़कर आज जो लोग बाहरी दिखावे और फैशन को बढ़ावा देते हैं, वे तो अभी भी गुलाम ही हैं। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है विषय विकारों से स्वतंत्र होना, 84 लाख योनियों से मुक्त होना, भोगों से वैराग्य होना और परमात्मा को जान लेना। जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया बोल दिया, ये तो काल्पनिक आजादी है। इंद्रिय संयम, मनः नियंत्रण, मति में शुद्ध प्रकाश, ये वास्तविक आजादी है। सच्चे स्वतंत्र तो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। तो आज आजादी के दिन से हम भी सच्ची आजादी की ओर बढ़ेंगे। और अब शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। पंजों के बल कूदने से हमारे दोनों स्वर सूर्य और चंद्र बराबर चलने लगेंगे, जिससे मध्य नाड़ी सुषुम्ना का द्वार खोलने में मदद मिलती है और कूदने से आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अब खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग खड़े खड़े कुछ व्यायाम भी करेंगे। ओमकार गुंजन। शुरुआत करते हैं ओमकार गुंजन से। सभी बच्चे बैठ जाएं और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और मन को शांत करते जाएं। सभी की आंखें बंद और शरीर स्थिर रहे। ध्यान आज्ञा चक्र में रहे।
मंत्रोच्चारण। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी है, सर्वबुद्धियों के साक्षी है, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। प्राणायाम। पिछली बार जैसे हमने प्राणायाम करने की विधि सीखी थी, उसी प्रकार आज भी हम प्राणायाम करेंगे। चलिए, पूज्य बापूजी इस वीडियो में हमें प्राणायाम करना सिखा रहे हैं। हम भी साथ में करते हैं। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बहिर्कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। ये प्राणायाम करते समय विद्युत का कुचालक आसन पर ही बैठना चाहिए। प्लास्टिक बिछा हो, कंबल बिछा हो, कुल मिलाकर अर्थिंग ना मिले। इस प्रकार के 7 से 10 प्राणायाम करें। लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो, लो लो और लो। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। ईश्वर सुख रूप, ज्ञान रूप, चेतन रूप। संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम। मन में चिंतन करो। जितना ज्यादा देर रोक सकते हो, 1 मिनट, 1.25 मिनट, उतना अच्छा है। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास।
अब श्वास बाहर फेंक दो। लेना नहीं, बाहर रहे। पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोडी छाती के तरफ जालंधर बंद। पच्चीस सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। 30 हो गए। पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। अब श्वास गहरा भरो, फिर से भरो 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 और भरो। रोक दो। योनि को सकोड़ लेना, शौच की जगह को संकोचित करना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर, उसको उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ, उसको जालंधर बंद। त्रिबंध करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्षदाता, हम तुम्हारी शरण हैं। तुम सर्व समर्थ हो, सर्व हितैषी हो, सर्व के अंतरात्मा हो। मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो। बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को। 1 मिनट हो रहा है, हिम्मत करो। 1.25 मिनट तक श्वास रोको। विवेक दे दे प्रभु, वैराग्य दे दो, षट संपत्ति दे दो, मोक्ष की तीव्रता दे दो, तुम्हारी मुलाकात दे दो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। हो गया 1.25 मिनट, श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास बाहर फेंक दो। श्वास बाहर फेंक दो। त्रिबंध करो। शौच जाने की जगह को सकोड़ना, उसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर खींचना, उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ लगाना, दाढ़ी को जालंधर बंद। त्रिबंध करके श्वास बाहर रुका रहे। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं। कृपानाथ, आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे। रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा। हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास। त्राटक। अब बारी है त्राटक की। सभी बच्चे शरीर को स्थिर रखेंगे। अब आंखें खुली रखकर सामने गुरुदेव या भगवान के श्री चित्र को लगातार देखना है। पलकें भी नहीं झपकानी है।
सबको बचाया, तूने हम सबको बचाया। सुविचार। आज का सुविचार है, देश तो मुक्त हुआ, किंतु क्या मानव की वास्तविक मुक्ति हुई? नहीं। विषय विकार, ऐश आराम और भोग विलास रूपी दास्तां से अभी भी वो बंधा ही है, और इस दास्तां से मुक्ति तभी मिल सकती है जब संत महापुरुषों की शरण में जाकर उनके बताए मार्ग पर चलकर मुक्ति पथ का पथिक बन जाए, तभी मानव जीवन सार्थक हो सकेगा। कहानी। बच्चों, आओ अब कहानी सुनते हैं, और आज की कहानी है वीरांगना मैना का बलिदान। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों की विजय का क्रम आरंभ होता दिखाई देने लगा, तो नाना साहब पेशवा अपने स्थान बिठूर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सनातन संस्कृति के संस्कारों और देश प्रेम की भावना से भरी उनकी बेटी मैना क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की गुप्त सूचनाएं देने के लिए अपने कुछ सेवकों के साथ महल में ही रुक गई। एक दिन अंग्रेजों को मैना के बारे में पता चल गया कि वो महल में ही है। उन्होंने महल में छापा मारकर सेवकों को बंदी बना लिया, परंतु मैना बच निकली। अंग्रेज अधिकारी जनरल हैवलॉक ने महल को तोपों के गोलों से खंडहर में बदल डाला। हैवलॉक समझा कि मैना भी दबकर मर गई होगी और वो वहां से चला गया। मैना उस समय तलघर में छिप गई थी। एक दिन मैना तलघर से निकल के पत्थर पर बैठी ईश्वर का स्मरण करते हुए खंडहर को निहार रही थी और सोच रही थी कि कभी ये महल शान से मस्तक उठाए खड़ा था, आज इसकी कैसी दुर्दशा हो गई। इस क्षणभंगुर संसार का रिवाज ही है कि कभी खाली मैदान या खंडहर महलों में बदल जाते हैं, तो कभी आलीशान महल खंडहर में बदल जाते हैं। मैना को ध्यान नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। 2 अंग्रेज प्रहरी दबे पांव आए और उसे बंदी बनाकर जनरल हैवलॉक के पास ले गए। हैवलॉक ने कहा, ओ नादान लड़के, तुम्हारे लिए यही उत्तम है कि तुम हमें अपने पिता और दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में सब बातें बता दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा आग में जला डालेंगे। मैना को ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग मिला होगा। उसने निर्भीकता से ऊंचे स्वर में कहा, आप मेरे शरीर को ही जला सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, अग्नि की भीषण लपटें भी मुझसे कुछ उगलवा नहीं सकती। जनरल हैवलॉक ने कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अपना जीवन क्यों यूं ही बर्बाद करने पर तुली हो? हमें क्रांतिकारियों के पते ठिकाने बता दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और बहुत सारा इनाम भी देंगे। मैना गरज उठी, अपने प्राणों की बलि देना ही अब मेरा इनाम है। एक सच्चे क्रांतिकारी को मृत्यु, भय, प्रलोभन कुछ भी अपने पद से हटा नहीं सकते। इस शरीर की मृत्यु ब्रिटिश शासन के विनाश का कारण बनेगी। ये सुन जनरल हैवलॉक तिलमिला उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़की को पेड़ से बांधकर मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दो। सैनिकों ने आग लगा दी। जब आग की लपटें उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी, तब जनरल ने कहा, अब भी यदि तुम हमें सब कुछ बता दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। मैना ने दहाड़ते हुए कहा, मैं अपनी मातृभूमि के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूंगी। हे मूर्ख, याद रख, तुम्हारे अत्याचार ही अंग्रेजी राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकने में सहायक होंगे। आग की लपटें उठती रहीं और मैना अपने अजर अमर आत्म परमात्मा स्वभाव को याद करते हुए मुस्कुराती रही। प्रणाम है भारत की ऐसी वीरांगनाओं को। अच्छी लगी ना कहानी? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें चाहे कैसे भी प्रलोभन दिए जाएं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहानी पर हम आपसे अंत में प्रश्न भी करेंगे। उन्नति की उड़ान। बच्चों, हमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए,
ये समझेंगे। आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए हमें हर रोज शुभ संकल्प व शुभ कर्म करने चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। सभी महान विभूतियों और संत महापुरुषों की सफलता व महानता का रहस्य आत्मविश्वास, आत्मबल, सदाचार में ही निहित रहा है। शिवाजी ने आत्मविश्वास के बल पर ही 16 वर्ष की उम्र में तोरणा का किला जीत लिया था। पूज्यपाद लीलाशाह जी महाराज ने 20 वर्ष की उम्र में ही ईश्वर की अनुभूति कर ली। दुबले पतले महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के बल पर ही कुटिल अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेज शासकों को भारत छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया। अतः कैसी भी विषम परिस्थिति आने पर घबराएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाकर आत्मबल, साहस, उद्यम, बुद्धि व धैर्य पूर्वक उसका सामना करें और अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प दृढ़ रखें। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। साखी संग्रह। अब हम जीवन को महान बनाने वाली और अपनी चेतना को जगाने वाली इन साखियों को याद करेंगे। हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, उत्साही है हम वीर हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे ही इस देश की तकदीर हैं। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। भजन। आओ अब हम सब मिलकर आत्मविश्वास एवं आत्मबल बढ़ाने वाला ये प्यारा सा गीत गाएं। वीर बनो गंभीर बनो,
और व्यायाम। पहले हम थोड़े व्यायाम कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ी कूदाकूद कर लेंगे, फिर कलाई के और फिर कंधों के व्यायाम करेंगे। इसके बाद आज हम सीखेंगे सर्वांगासन करने की विधि और जानेंगे इन्हें करने से क्या लाभ होते हैं। शरीर के सारे अंग ऊपर और सिर नीचे। क्यों जी, जाग गए ना? यही है सर्वांगासन। अब देख भी लो और कर भी लो। आसन पर सीधे लेट जाएं। श्वास को बाहर निकालकर कमर तक के दोनों पैर ऊपर उठाएं। अब दोनों हाथों से कमर को आधार देते हुए पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। हाथ की कोहनियां जमीन से लगी रहें और ठोड़ी छाती के साथ लगी रहे। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें और नजरें दोनों अंगूठे पर हो। अब गहरी श्वास लेकर बाहर निकाल दें। पेट को अंदर की ओर खींचें और गुदा द्वार का संकुचन प्रसरण करें। इस प्रकार 3 से 5 बार करें। मन में ब्रह्मचर्य की रक्षा वाला मंत्र ओम अर्यमाय नमः का जप करें। अब गहरी श्वास लेते हुए ऐसा भाव करें कि मेरी ओज शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर मेरे सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित हो रही है। ऐसा 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। लाभ: सर्वांगासन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और स्वप्न दोष से बचाव होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। थायराइड के रोग में भी लाभ होता है। जठराग्नि तेज होती है। रक्त की शुद्धि और मानसिक तनाव दूर करने में यह आसन मददगार है। सावधानियां: थायराइड के अति विकास वाले, कमजोर हृदय वाले और अधिक चर्बी वाले और उच्च रक्तचाप के मरीज किसी अनुभवी की सलाह से ही यह आसन करें। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी। चित्त परमात्मा शांति में पावन होता जाए। मन में भगवत नाम का सुमरण मन को, अंतःकरण को पवित्र कर देता है। का हनुमान तभी पति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। काला समय कौन सा, काला काल कौन सा, कि जब भगवत स्मरण के बाद विपरीत राग द्वेष भय शोक मोह होता है, उस समय मन अपवित्र होता है। जब भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद, भगवत प्रेम, भगवत रस, भगवत निमित्त निष्काम कर्म, भगवत प्रीति अर्थ सेवा कार्य, जब भगवत भाव होता उस समय सुंदर सुहावना समय, सच्ची आजादी वही है जब इंद्रिय मन और विषय विकारों के बंधन से पर अपने परमेश्वरीय सुख मिले, उस समय सच्ची आजादी। बाकी काल्पनिक आजादियां कई बार धरती पर आई, अपने अपने राज्यों की, अपने अपने देशों की, अपने अपने मजहब की। पति पत्नी झगड़ा चल रहा था, डाइवर्स हो गया, चलो आजाद हो गए, कैदी जेल से आजाद हो गया। लेकिन ये सब काल्पनिक सापेक्ष आजादियां हैं। ऐसे ही देश गुलाम था, आजाद हो गया, चलो आजादी दिवस मनाओ, ये सब सापेक्ष काल्पनिक आजादियां। सच्ची आजादी इस जीवात्मा की तब है जब विषय विकारों के प्रभाव से अपने को विनिर्मुक्त भगवत रस संपन्न पाए। दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो सच्चा आजाद है। वो आजाद आत्मा किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, किसी भी बंधन में और कर्मों में कर्तृत्व जाल में नहीं फंसता। वो पूर्ण आजाद तो ब्रह्मवेता होता है। बाकी सब कल्पना की आजादियां
मनाते रहो काल्पनिक जगत में, ठीक। हजार सांसारिक ढंग की आज़ादियाँ मिल जाए, फिर भी व्यक्ति जब विकारों में, द्वेष में, राग में पच रहा है तो वो आज़ादी वास्तविक नहीं है, सापेक्ष है। वास्तविक आज़ादी के जब चाहें तो इंद्रियां देखें, जब चाहें तो इंद्रियां संयत हो जाए, जब चाहें तो बुद्धि ब्रह्माकार सुख में जाए, जब चाहें तो बुद्धि संसार व्यवहार का उपयोग करे। ये आज़ादी सच्ची है, वास्तविक है, शुद्ध आज़ादी है ना। बाकी सब काल्पनिक आज़ादी। वो देश बंधन में था, अंग्रेजों के उसमें था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी बोल चाल, रीत रिवाज, हल्लो हाय बाय, उनके फैशन और उनका शोषण तो अभी भी हमारे देश को शोषित कर रहा है। आज़ाद केवल बाहर से हुए, भीतर से तो और नीचोए गए। पहले जो स्वास्थ्य था, तंदुरुस्ती थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो अभी कहाँ। अभी उन्हीं के चलचित्रों के द्वारा हम तो बंधन में और फंसे जा रहे हैं। सच्ची आज़ादी तो यह है कि आप उनके अनुकरण की गुलामी ना करके अपने आत्म सुख के रस में प्रवेश पालें, अपने आत्मनिर्भर रहे, आत्मरति, आत्मप्रीति, आत्मतृप्ति में तृप्त रहे। वहाँ भी बेचारे अंग्रेज लोग भी बहुत खफे हैं, बहुत परेशान हैं। पति पत्नी में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, अपने शरीर के साथ भी नहीं बनती। शरीर कुछ चाहता और डिज़ायर कुछ चाहती और सुसाइड कर देते बेचारे। वह आज़ादी नहीं है किसी की भी। जो मन में आए वो खा लिया, मन में आया बोल दिया, मन में आया कर दिया, वो तो महाबर्बादी है। इंद्रिय संयम, मनः नियम, मनः नियंत्रण, मति में शुद्ध प्रकाश, ये आज़ादी। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, अब आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। शिक्षक डंडा लेकर क्लास में आए। शिक्षक: रॉकी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? रॉकी: सर, मैं सपने में जापान पहुंच गया था। शिक्षक: सनी, तुम भी नहीं आए, तुम कहाँ गए थे? सनी: मैं रॉकी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। बच्चों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें अपनी गलतियों को बहानेबाजी करके अपने दोषों को ढकना नहीं चाहिए। उनको छुपाने की जगह उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम श्री गुरु गीता के कुछ श्लोकों का पठन करते हैं। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत् गुरुपादपयो बिंदुः सहस्रांशेन तत्फलम। अर्थात 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वो फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः। गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः। अर्थात गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रुकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। पहेली। अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। सदियों की पराधीनता जिस दिन भारत माता ने छोड़ी थी, देशभक्तों के बलिदानों से नव चेतना प्राणों में दौड़ी थी। मुक्त हुआ देश उस दिन, स्वतंत्र भारत कहलाया। बताओ कौन सा दिवस, जब लाल किले पर तिरंगा लहराया।
जीवन उपयोगी कुंजियां। बच्चों, कई बार पढ़ते पढ़ते थकान होने लगती है और नींद आने लगती है और हमारा होमवर्क भी अधूरा रह जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि पढ़ते समय थकावट महसूस हो तो क्या करें। पढ़ाई करते समय 1.5 से 2 घंटे के बीच 10-15 मिनट का विश्राम कर लेना चाहिए। इससे थकावट कम होने लगती है और भगवान नाम का उच्चारण करने से, थोड़ा कूदने से यानी जंप लगाने से, खुली हवा में टहलने से या कोई शारीरिक कार्य करने से भी पढ़ाई के दौरान पैदा हुई थकावट दूर हो जाती है। विश्राम के बाद फिर से नए उत्साह एवं उमंग से पढ़ाई में लग जाएं। ध्यान रहे कि विश्राम का समय टीवी देखने में न लगाएं, क्योंकि टीवी देखने से मन शांत होने के बदले टीवी कार्यक्रमों के दृश्यों में उलझ जाएगा। थकावट दूर करने के लिए चाय पीना ये भी गलत है। चाय पीने से याद शक्ति कमजोर हो जाती है। बच्चों, अब हम सच्ची आजादी पर आधारित एक नाटिका देखेंगे। ये बात है सन 1836 की, जब भारत पर अंग्रेजों ने अच्छी तरह अपनी पैठ जमा ली थी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव भारत का गवर्नर जनरल था। टीबी मैकाले नाम का एक शख्स उसकी काउंसिल का एक मेंबर था। अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें और मजबूत करना चाह रहे थे और ये कार्य उन्होंने मैकाले को सौंपा। मिस्टर मैकाले, तुमको पता है कि तुमको इंडिया में किस लिए बुलाया गया है? Yes sir, I know it very well. Sir, इंडिया में अंग्रेजी राज की जड़ें मजबूत करनी है और ये प्रोजेक्ट मैं जरूर कंप्लीट करेगा सर। सर, मैं आज ही एक मीटिंग बुलाएगा। मिस्टर जॉनसन, मिस्टर डेविड, मिस्टर हसली एंड मिस्टर चार्ली, तुमको पता है तुमको क्यों बुलाया? नो सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मिस्टर क्लाइव चाहता है कि हम लोग इंडिया को परमानेंटली गुलाम बनाकर रखें और इसके लिए तुम लोगों को पहले एक सर्वे करना होगा। इंडिया के कोने कोने में जाना होगा और पता लगाना होगा कि ये इंजन की कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। ओके सर। Mr. David, you will go to North India. Mr. Johnson, you to East. Mr. Husley, you to South. And Mr. Charlie, you to West. And हम जाएगा Central India. Oh shit! ये क्या है? साहब ई गोबरवा है। गोबर मीन्स काउ एक्सक्रीटा। ओह माय गॉड, तुम इसका क्या करता है? ओह नो। एनीवेज, तुम्हारा फादर किधर है? बुलाओ उसको। साहब वो बीमार है, उनका पैरवा टूट गया था ना, बैल ने लात मार दी थी। क्या बोलता है? अंग्रेजी में बोलो। काउस हस्बैंड मारिंग सिंगड़ा, टूटा टंगड़ा, सो माय फादर लंगड़ा। व्हाट? चारों अधिकारी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके सर्वे रिपोर्ट मैकाले के आगे पेश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। Oh, very good morning. What about the survey? सर, मेरा रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया में कोई गरीब नहीं। सर, इंडिया में कोई चोर या भिखारी नहीं दिखा। सर, इन इंडियंस को अपनी संस्कृति पर बहुत कमन है। सर, मैं जिस एरिया में गया वहाँ 100% पीपल एजुकेटेड है। You all may leave now. और इस तरह से लॉर्ड मैकाले पूरी रात अपने मिशन को कामयाब करने की साजिश रचता रहा और अगले दिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। सर, मैंने पूरे इंडिया में अपनी टीम भेजकर सर्वे करवाया। पूरी इंडिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। यहाँ के लोगों का कैरेक्टर बहुत ऊंचा है और इसी कारण मुझे नहीं लगता हम यहाँ ज्यादा दिन टिक पाएंगे। What?
मिस्टर मैकाले, तुमको पता है तुम क्या बोल रहा है? Let me complete, sir. Okay, continue. सर, हम इस देश को तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ ना दे। रीढ़ की हड्डी? You mean backbone of India? क्या है वो? इनका बैकबोन है इनका एजुकेशन सिस्टम, मतलब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। लेकिन तुम ये सब करेगा कैसे? सर, अभी इस देश में 7,32,000 गुरुकुल है, यानी हर गांव में एक गुरुकुल। इसीलिए सबसे पहले इन गुरुकुलों को बंद करना होगा। But how is that possible? पहले हम गुरुकुलों को इलीगल घोषित करेगा, फिर संस्कृत भाषा को। गुरुकुल के बंद होते ही हम ऐसा कन्वेंट स्कूल खोलेगा जिसमें पढ़ने वाला शरीर से तो इंडियन होगा लेकिन दिमाग से अंग्रेज। इन्हें अपने देश संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा। इन्हें हिंदी बोलने में शर्म आएगी। ये सोचेंगे कि जो कुछ अंग्रेजी है और जो कुछ विदेशी है वही अच्छा है, और ये पढ़ेगा यहाँ और काम करेगा हमारे लिए। और तब अंग्रेज भले चले जाएं पर अंग्रेजियत कभी नहीं। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, कोई गुरुकुल क्यों बंद करेगा? Nothing is impossible. हमें गुरुकुलों को जबरदस्ती बंद करना होगा। गुरुकुलों में आग लगा दो, तोड़ दो, वहां के गुरुओं को मारो, पीटो, जेल में डाल दो। हा 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 हा। और इस तरह से बड़ी निर्दयता पूर्वक हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। और आज ये मैकाले की शिक्षा का ही प्रभाव है कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। माय हिंदी इज वीक बोलना स्टेटस सिंबल माना जाता है। देशवासियों, अगर हम इसी प्रकार अंग्रेजी नीतियां चलाते और अपनाते ही रहे तो कुछ ही सालों में एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी सच्चा भारतीय नहीं बचेगा। अब देखिए अंग्रेजी का प्रभाव इस गांव के छोरे पर कैसा पड़ा। जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा, वह किसी गांव वाले से बात करने में अपनी बेइज्जती महसूस करता था। अपने आखिरी समय में भी वह हिंदी बोलने में शर्म महसूस करता रहा। और आगे देखिए। वाटर, वाटर, वाटर। ये क्या बोल रहे हैं? अरे वाटर कोई दोस्त का नाम होगा, उसी को याद करते होंगे। अरे तुम मर गए? अरे ये सब कैसे हो गया? आखिरी समय में कुछ कहा क्या? हाँ, तो को याद कर रहे थे। तुम्हारा नाम वाटर है क्या? क्या? अरे वो तो पानी मांग रहे थे। का? ई लो, ये तो यही बात हुई गवा। देश छाड़े विदेश गयो, सीखी विदेशी बानी, वाटर वाटर करता मरियो, खाटला नीचे पानी। तो देखा आपने अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुलने के बाद पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे और परिणाम स्वरूप हम अपनी ही भाषा से दूर होते चले गए। तभी आज से लगभग 45-50 साल पहले एक महापुरुष अपनी ध्यान समाधि का सुख छोड़कर हमारी सोई हुई चेतना को जगाने और सैकड़ों वर्षों की मानसिक गुलामी से आजाद करने हमारे बीच आए। आपको पता है कौन है वो महापुरुष? जी हाँ, आपके, हमारे और सबके प्यारे परम पूज्य संत शिरोमणि संत श्री आशाराम जी बापू। पूज्य बापू जी ने एक बार कहा था, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी मत सीखो, मैं तो चाहता हूँ कि गुरुकुल के बच्चे ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोले कि अंग्रेज भी शर्मा जाए, लेकिन महत्व बुद्धि अपनी भाषा के लिए होनी चाहिए। लोग कहते हैं
इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया में 205 देश है और मात्र 18 देशों की ही मातृभाषा अंग्रेजी है। इजराइल, जर्मनी, जापान, चाइना ऐसे कई देश हैं जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके आगे बढ़ रहे हैं। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे बड़े बड़े देश बचपन से ही बच्चों को स्कूल में संस्कृत सिखा रहे हैं। नासा के द्वारा बनने वाले 6वें व 7वें जनरेशन के कंप्यूटर संस्कृत पर ही आधारित है। आज हमारी देव भाषा संस्कृत विदेशों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है और यहाँ भारत में हमारी भाषा संस्कृत को वैकल्पिक विषय का रूप दिया जा रहा है। इंग्लिश इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जबकि संस्कृत दुनिया की सबसे मानी हुई और वैज्ञानिक भाषा है। अरे भाई, सभी मौसियों का सम्मान करो, लेकिन प्यार तो अपनी माँ से करो। और जनाब, एक बात कहूँ, यदि हिंदी न होती तो आप न होते, आप कब के यूं हो गए होते। आज के समय में संत श्री आशाराम जी गुरुकुल ही है जो आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपनी संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, देश और मातृभाषा से प्रेम करना भी सिखाते हैं। और इसलिए आज पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित दीपावली अनुष्ठान शिविर में मैं सभी भारतवासियों का आह्वान करती हूँ कि यदि चाहिए उच्च शिक्षा और दिव्य संस्कार तो आइए गुरुकुल के द्वार। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां। शिक्षा संस्कृत संस्कारों की पावन धरा, जहाँ गुरुकुल की पूजित है परंपरा, जहाँ गुरुकुल की पूजित। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग ज्योति जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे बापू के दरबार। इस दिन तेरा नाम पुकारे, इस दिन तेरी ज्योत जलावे, इस दिन तेरा नाम पुकारे, इस दिन तेरी ज्योत जलावे। और भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे बापू के दरबार। ऐसी अंतर ज्योत जलाओ, हम दीनों को पार लगा दो। ऐसी अंतर ज्योत जलाओ, हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे साईं के दरबार। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों, और भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे बापू के दरबार, मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार। प्रार्थना। मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं निर्गुण, निराकार, नित्य मुक्त और अच्युत हूँ। मैं असत देह नहीं। गृह कार्य। अब आपको बताते हैं इस हफ्ते का गृह कार्य। इस सप्ताह बच्चों को देश के लिए बलिदान देने वाले किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अपने शब्दों में 10 पंक्तियां लिखनी हैं। बच्चों, अगले सप्ताह भी हम इसी समय मिलेंगे। अगले सप्ताह की झलकियां। अगले सप्ताह हम मनाएंगे रक्षाबंधन पर्व।
और जानेंगे संस्कृत भाषा का महत्व।